तो महाराष्ट्र में इस वक्त भाषा पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। इस वक्त उत्तर भारतीयों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, एक तरह से कह लीजिए वो गुंडागर्दी करते सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या मराठी आती है, मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यानी अगर महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी बोलना है। देखिए शिवसेना हमेशा से उत्तर भारतीयों को लेकर, खासतौर पर गैर मराठी वर्सेस मराठी को लेकर राजनीति करती आई है। बाला साहब ठाकरे के जमाने से ये होता आया है और एक बार फिर से ये राजनीति अब महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई दे रही है। और इस बार तो देखिए भूले बिछड़े दो भाई आपस में 20 साल बाद मिल गए। अब दोनों की सियासी जमीन, यानी हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी तक गंवा दी, अपनी नई पार्टी बनाई, और दूसरी तरफ भाई से नाराज होकर, परिवार से नाराज होकर राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी एमएनएस बनाई। अब दोनों भाई को लग रहा है कि देखिए अगर राजनीति करनी है और जिस तरह से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, उसके लिए सबसे बेहतर मुद्दा यही हो सकता है, मराठी वर्सेस गैर मराठी। अब इसी मुद्दे को लेकर दोनों बयानवीर अब तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि देश भर में हर धर्म, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी आपको सीखनी चाहिए। हिंदी अगर बोली जाती है तो उसका विरोध कैसा? अब ये महाराष्ट्र में हो रहा है, विरोध हो रहा है, और सिर्फ इसका मूल कारण है राजनीति और शुद्ध तरीके से राजनीति। देखिए इस वक्त बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव है। नगर निगम सबसे ज्यादा पैसे वाले नगर निगम है। अब इस पर कब्जा करना चाहती है राज और जो उद्धव है, दोनों की पार्टियां, क्योंकि उनको लग रहा है कि देखिए अगर जो जिस तरह की राजनीति वो करते आए उसमें तो वो फेल साबित हुए हैं, तो क्यों ना बीएमसी के चुनाव को लेकर लोकल मुद्दे को उठाया जाए। और उसमें सबसे मुफीद मुद्दा तो मराठी वर्सेस गैर मराठी ही यहां पर दिखाई दे रहा है। तो शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है यहां पर, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है। इसके जीतने के लिए किसी हद तक ये दोनों पार्टियां, यानी कि अगर उद्धव की पार्टी की बात की जाए, शिवसेना उद्धव गुट, और एमएनएस की बात की जाए, इस तरह की राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, क्या आप राजनीति के लिए भाषा, धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ने, लोगों को मारपीट उनसे करेंगे? क्या ये सही है? क्या इस तरह के राजनेता है? अगर राज ठाकरे की बात की जाए तो देखिए उनकी तो अपनी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज तक ऐसा क्या किया उन्होंने जिससे कहा जाए कि राज ठाकरे ने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत बड़ा काम है या कुछ बड़े मुद्दे उठाए हो? तो उनके खाते में तो ये उपलब्धि नहीं है। उद्धव ठाकरे की बात की जाए, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लेगेसी भी छिन गई और देखिए पार्टी में टूट हो गई। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राजनीति करनी है और अगर महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो फिर आप उत्तर